हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मजे में, बढ़िया, ऑल सेट। तो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने न्यू ऑनलाइन लेक्चर में। और इस लेक्चर में आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th मेंसुरेशन रिवीजन ऑफ लेक्चर थर्ड। बच्चों, लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है। आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपका लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड की कंडीशन क्या होगी? कुछ क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जी, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो देख लो एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? अ रूम इज 4.8 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर वाइड। एक रूम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे पहले लिख लेंगे गिवन गिवन डायमेंशन ऑफ रूम, गिवन डायमेंशंस ऑफ रूम। रूम के डायमेंशन लिख लेते हैं। रूम का डायमेंशन कितना है बच्चा? 4.8 मीटर इंटू 3.2 मीटर, राइट। चलो, फुल स्टॉप। बोलता कंस्ट्रक्ट किया गया है विथ, और फ्लोर को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है विथ स्क्वायर मार्बल टाइल 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल, बेटा ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल। तो बोलता है कि ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर एंड द कॉस्ट ऑफ द टाइल एट ₹18 पर डजन। ₹18 पर 12 पीस, 12 pieces of tiles cost becomes ₹18, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है बेटा। जब कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आती है, क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। किसको? किसको? डायमेंशन ऑफ रूम को। डायमेंशंस ऑफ रूम अपॉन व्हाट? डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल। डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ रूम। देखो, रूम का डायमेंशन मीटर में है, टाइल सेंटीमीटर, मतलब वो भी किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 480 इंटू 320 अपॉन कितना हो गया बेटा? 10 इंटू 10। तो जीरो से जीरो क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। और इसको उठाकर हम लोग क्या कर लेंगे अभी? मल्टीप्लाई। तो 48 और 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, ठीक है। 8 3 जा 24, 2 और 4, और 4 3 जा 12, 13 14, 6 9 एंड 4, इट्स 13, 1 4 1 5 और 2 5 3 6 टाइल्स। तो हाउ मेनी टाइल लग गया बेटा? 2 5 3 6 टाइल्स लग चुकी हैं। ठीक, तो पूरे पूरे डायमेंशन फ्लोर में, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फ्लोर, है ना, डायमेंशन ऑफ फ्लोर, फ्लोर फ्लोर की बात करेंगे, फ्लोर की बात करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ फ्लोर में हमारे पास टाइल्स लग चुकी हैं। ये बताइए, अगर एक टाइल का कॉस्ट, एक टाइल का कॉस्ट है ना भाई, 18 रुपए है 12 पीस का, 18 रुपए है 12 पीस का। एक टाइल का कॉस्ट आता है 1.5 रुपीस। 1.5 वन टाइल का कॉस्ट आता है। तो 2536 टाइल्स का जो कॉस्ट आएगा, इसको 1.5 से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। तो 2536 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो 5 6 जा 30, ठीक है, 5 3 जा 15, 18 कैरी गया 1, 5 25 26, 2 5 5 2 10 और 5 5 2 10 11 और 12, ठीक। 6 3 5 2 0, 8 से 14, 4 हंस गया 6, 1 7 3 10, 0 कैरी गया 1, 5 प्लस 1 6 2 8 और 3। तो कुल टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो 3804 rupees will be cost to apply 2536 number of tiles। 2536 नंबर ऑफ टाइल्स में टोटल 3804 रुपीज बेटा लग रहे हैं, ठीक है। काहे के लिए? हमको पूरे पूरे फ्लोर में क्या लगाने के लिए? टाइल्स लगाने के लिए। जल्दी से सभी बच्चा कॉपी करे बेटा, फास्ट।
कॉपी कर लिया, रब करते हैं, रब करते बेटा। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। अब प्ले ग्राउंड इज 60 मीटर एंड 40 मीटर। इसका मतलब कि प्ले ग्राउंड क्या है, रेक्टेंगुलर है ना। प्ले ग्राउंड क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 60 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 40 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, है ना, बराबर किया जा रहा है ₹2.2 पर मीटर स्क्वायर। 2.2 रुपए दिए जा रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। मीटर स्क्वायर का मतलब ही हो गया बच्चा कि हमें क्या निकालना है, प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट L इंटू बी कर लिया जाए, 60 इंटू 40 कर लिया जाए, ये आ जाएगा 6 4 2400 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा कॉस्ट 2.20 है, ठीक है ना, मान लीजिए 2.2 है, तो 2400 मीटर स्क्वायर पर 2.2 से क्या कर दिया जाए बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। ₹5280 कितना लग गया बेटा, 5280 रुपीज लग गया। अगर 1 मीटर स्क्वायर पूरे पूरे बेटा ध्यान देंगे ना कि 1 मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, कितना आ जा रहा है भाई, 2.2 आ जा रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 2.2 रुपए आ जा रहा है। और अगर पूरे पूरे का कॉस्ट निकालेंगे तो उठा के मल्टीप्लाई मार देना है, आंसर आ जाना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते ही हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि हमारे इस वाले फिगर का आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया फिगर है बेटा, रब करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे प्रश्न की ओर पढ़ते रहिए बच्चों घर पे, बस फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट आपके होने ही वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और बढ़िया से पढ़िए यार, है ना, अच्छे नंबर लाइए, फिर रिजल्ट भी बताइए। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है। बोलता है कि ये वाला साइड 12 मीटर, दिस वन बिकम्स 9 मीटर, ओके। और चारों तरफ का जो पाथ है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक। आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब एरिया ऑफ पाथ निकालना है आपको, क्या निकालना है, जब एरिया ऑफ पाथ निकालना है आपको, एरिया ऑफ पाथ, इसका नाम दे दिया जाता है ABCDEFGH, ताकि समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। एरिया ऑफ पाथ जब निकाला जाता है बेटा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है ना, कि पाथ निकालना है। अच्छा डायमेंशंस की हम बात करते हैं तो ये 12 और 9 तो हमें मिल चुका है, लेकिन अंदर के डायमेंशंस की हम बात करेंगे बेटा। इसके लेंथ और इसकी ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ ब्रेथ की अगर हम बात कर ले, तो लेंथ ब्रेथ का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ 12 मीटर है ना भाई, ये वाला 12 मीटर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर हम सॉल्व करते रहे, देखिएगा
देखिए ये 12 मीटर है, तो 1.5 इधर है, 1.5 इधर है ना, तो 2 इंटू 1.5, 12 माइनस 2 इंटू 1.5, तो 12 माइनस 3, राइट, 3 मीटर। तो आंसर कितना आ गया, 12 में 3 गया तो बेटा 9 मीटर अंदर आंसर आ गया। कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 9 मीटर, राइट। अब हम कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है, तो 9 मीटर माइनस 2 इंटू वही वाला कॉन्सेप्ट, 1.5 इधर है, 1.5 इधर है, तो 9 मीटर माइनस 3 कितना हो गया, 6 मीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। कितना कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, 6 मीटर का कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे, है ना। वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इजिली निकाल लिया जाएगा, एबीसीडी का डायमेंशन क्या दे रखा है, 12 इंटू 9 माइनस, और EFGH का डायमेंशन क्या दे रखा है, 9 इंटू 6, भाई 9 इंटू 6, ठीक है, 12 नहीं है 108 माइनस 9 6 54, उठाएंगे माइनस 8 में 4 गया 4, 10 5 गया 5, ये लीजिए कितना आ गया, वैल्यू मीटर में है, ये लीजिए एरिया ऑफ पाथ आ चुका है। लीजिए बच्चा एरिया ऑफ पाथ आ चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या करना है, जब कभी भी पाथ का एरिया निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाए, एक्सटर्नली फिगर को इंटरनली फिगर से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब एक्सटर्नली फिगर को इंटरनली फिगर से माइनस कर देते हैं तो इजीली तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ चुकी होती हैं, और डायमेंशन कुछ इस फॉर्मेट में आप डायमेंशंस अपने निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, और हाँ, फाइनल एग्जाम आ रहा है, ठीक, तो उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।